हेलो स्टूडेंट्स। तो कल के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉन्गिट्यूडिनल डॉपलर इफेक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल डॉपलर इफेक्ट क्या था कि जब ऑब्जर्वेशंस लाइट के मोशन की डायरेक्शन के पैरेलल होती हैं तो वो तो था लॉन्गिट्यूडिनल डॉपलर इफेक्ट। ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन लाइट के मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर होने की वजह से वर्ड यूज़ होते हैं ट्रांसवर्स। तो इस केस में हम फ्रीक्वेंसी को, चेंज इन फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। सेम केस लेके चलते हैं कि टू इनर्शियल फ्रेम्स हैं एस एंड एस डैश। एस फ्रेम स्टेशनरी है, एस डैश फ्रेम वी वेलोसिटी के साथ एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। अब देखिए, कोई लाइट का सोर्स है, वो एस फ्रेम के ओरिजिन पे रखा हुआ है और लाइट पल्सेस को एमिट कर रहा है। अब जो एस फ्रेम का ऑब्जर्वर है वो मान लेते हैं टाइम इंटरवल जो नोट कर रहे हैं दो पल्सेस के बीच। फर्स्ट पल्स के करस्पॉन्डिंग अगर टी टाइम 0 है, सेकंड के करस्पॉन्डिंग टाइम t1 है, तो जो टाइम इंटरवल होगा दो पल्सेस के बीच वो हो जाएगा t1 माइनस 0, मीन्स t1 के इक्वल आ जाएगा। अब हम टाइम इंटरवल एस डैश फ्रेम के लिए फाइंड करेंगे जब उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट जो एक्स डैश है वो 0 है। एस डैश फ्रेम के लिए टाइम इंटरवल नहीं पता, वो फाइंड करना है। तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज़ करते हैं हम, जैसे कि कल किया था लॉन्गिट्यूडिनल के लिए। एक्स डैश होता है एक्स माइनस बी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्र बाई सी स्क्र। टी डैश है टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्र। उसमें यहाँ टी लिखा हुआ, एक्चुअली यहाँ पे एक्स आएगा। टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्र बाई सी स्क्र। अब फर्स्ट सिग्नल के लिए x 0 है और t भी 0 है, तो x 0 पुट कर दो, t भी 0 पुट कर दो, तो x डैश की वैल्यू 0 आ जाएगी, t डैश भी यहाँ से 0 आ जाएगा, जैसे कि कल किया था लॉन्गिट्यूडिनल के लिए। अब सिमिलरली सेकंड सिग्नल के लिए x 0 है बट t अब 0 नहीं है। सेकंड सिग्नल के लिए t क्या था, t1 था। सो x 0 और t को t1 पुट करेंगे लॉरेंट्ज इक्वेशंस में, इनमें, तो वहाँ से फिर एक्स डैश और टी डैश की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, सिमिलरली वैसे ही जैसे हमने कल लॉन्गिट्यूडिनल के लिए किया था। अब देखिए, एक्चुअली है क्या कि लाइट एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं हो रही है लाइट की, क्योंकि हमने क्या कहा था कि परपेंडिकुलर ऑब्जर्वेशन हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एडिशनल टाइम इंटरवल नहीं आएगा कोई। एडिशनल टाइम इंटरवल इस केस में नहीं होगा, जो कि कल फाइंड किया था हमने डेल्टा टी, और फिर उसको हमने ऐड किया था ना, टी डैश प्लस डेल्टा टी डैश फाइंड किया था। बट आज जो हम ट्रांसफर्स को डिस्कस कर रहे हैं इसमें वो वाला नहीं आएगा, एक्स्ट्रा वाला। तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो t1 डैश है वो इक्वल होगा टी डैश की, डेल्टा टी डैश ऐड नहीं होगा इसमें। सो टी डैश की वैल्यू जो हमारी हमने पीछे से फाइंड आउट की है वो पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमारा t1 डैश आ गया। अब t1 डैश हमें पता है, तो t और न्यू, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए t1 डैश की जगह हम 1 बाई न्यू डैश और t1 की जगह 1 बाई न्यू पुट कर सकते हैं, वो पुट कर दिया, और वहाँ से हमारे पास न्यू डैश की वैल्यू आ गई, न्यू इंटू 1 माइनस बी स्क्र बाई सी स्क्र का स्क्वायर। तो अब इससे ये पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी में चेंज है, ये फ्रीक्वेंसी में चेंज हमने फाइंड आउट किया, और इसे कहते हैं हम ट्रांसफर डॉपलर इफेक्ट, जो कि हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में देखने को नहीं मिलता। तो ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इस फॉर्मूले से फाइंड होगी। कल जो हमने लॉन्गिट्यूडिनल का किया था उसमें हमारा जो न्यू डैश था वो ये वैल्यू आई थी, न्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी बाई सी अपॉन 1 प्लस बी बाई सी। बट इस केस में ट्रांसफर्स में न्यू इंटू 1 माइनस बी स्क्र बाई सी स्क्र का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द डॉपलर इफेक्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। ये डेरिवेशन थोड़ा बड़ी है इसकी, बट ये टिपिकल नहीं है, इसमें नोटेशंस ध्यान से यूज़ करनी है, मतलब क्रैमिंग से ये टॉपिक नहीं हो सकता, ध्यान से समझ के करना है इसको। मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करना है हमने, कि मोमेंटम और एनर्जी को जब हम एस डैश फ्रेम में फाइंड करेंगे तो किस वे से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, कोई बॉडी है, मान लेते हैं उसका रेस्ट मास है m0, वो एस फ्रेम में u वेलोसिटी से मूव कर रही है और एस डैश फ्रेम में u डैश वेलोसिटी से मूव कर रही है। एस फ्रेम में उसकी वेलोसिटी u है, एस डैश फ्रेम में उसकी वेलोसिटी u डैश है, और फ्रेम की वेलोसिटी है जो एस डैश की वो v है।
ठीक है। अब पहले हम एस फ्रेम की बात करेंगे, तो इस बॉडी का मास क्या होगा एस फ्रेम में, दैट विल बी m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर होता है। अब v की जगह क्या पुट करेंगे u, बिकॉज यहाँ पे हमने एस फ्रेम में उसकी वेलोसिटी को u एज्यूम की है, तो इसलिए यहाँ पे u आ जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है। सेम वे से एस डैश फ्रेम में फाइंड करेंगे। एस डैश फ्रेम में उसका मास m डैश मान लेते हैं, बिकॉज m नहीं लिख सकते क्योंकि वेलोसिटी u और u डैश सेम नहीं है ना, दोनों फ्रेम में अलग अलग वेलोसिटी है। सो m डैश मान लेते हैं एस डैश फ्रेम में मास को, तो दैट विल बी इक्वल टू m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस u डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब हमने जो है कल लेक्चर में वो फाइंड किया था रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ से हमारे पास u डैश आया था u माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्वायर, ये हमने फाइंड किया था। तो u एक्स डैश क्या होगा एस, अगर हम 3 कंपोनेंट्स फाइंड करना चाहें एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी के, पहले एस डैश फ्रेम में x कंपोनेंट निकालते हैं वेलोसिटी का, वो होगा u एक्स डैश, वो हो जाएगा u की जगह u एक्स लगा दो तो u एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू एक्स इंटू वी बाई सी स्क्वायर, ये तो सिंपली लिख सकते हैं। अब यू वाई डैश और यू जेड डैश को इस वे से सेम नहीं लिख सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि एस डैश फ्रेम एक्स एक्सिस के लॉन्ग वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वाई और जेड के लॉन्ग मूव नहीं कर रहा। सो जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं होता फ्रेम का, उस केस में जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, वहाँ पे देखिए क्या आता है, यू वाई इंटू 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर अपॉन नीचे वाला फैक्टर सेम रहता है जो कि यू एक्स डैश में था, 1 माइनस यू एक्स इंटू वी बाई सी स्क्वायर। ऐसे यू जेड डैश फाइंड करेंगे, नीचे वाला फैक्टर तो सेम ही रहेगा 1 माइनस यू एक्स इंटू वी बाई सी स्क्वायर, बट ऊपर वाला फैक्टर जो है वो क्या आएगा, यू वाई की जगह यू जेड हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एज इट इज। क्योंकि ऐसा क्यों है, देखो यू एक्स डैश, यू वाई डैश और यू जेड डैश तीनों सेम नहीं हो सकते, ऊपर वाला कंपोनेंट का डिफरेंस है तीनों में, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग फ्रेम मूव कर रहा है, इसलिए इसमें तो यू एक्स माइनस वी आएगा ऊपर। यू वाई डैश और यू जेड डैश के लॉन्ग मोशन नहीं हो रहा, इसलिए उसमें वो वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, क्या आएगा, यू वाई इंटू 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर का स्केयर, और यू वाई और जेड का सेम ही आएगा। नाउ एक्स कंपोनेंट मोमेंटम का फाइंड करेंगे एस डैश फ्रेम में, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा मोमेंटम का, मोमेंटम होते हैं मास इनटू वेलोसिटी। अब एस डैश फ्रेम में मास हम एम डैश मान के चले तो मास एम डैश और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का यू एक्स डैश, तो इसलिए एम डैश इंटू यू एक्स डैश, तो पुट कर दो वैल्यू, एम डैश हम फाइंड कर चुके हैं, यू एक्स डैश हमने अभी लिखा है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। अब 1 माइनस यू डैश स्केयर बाई सी स्केयर, इसकी वैल्यू को निकालेंगे जो कि हमें नहीं पता। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे इसको, हमें पता है कि जो यू डैश स्केयर है, यू डैश एक्चुअली ओवरऑल वेलोसिटी है तीनों कंपोनेंट्स की, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे हमारे पास होता था एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, सिमिलरली यू डैश स्केयर क्या हो जाएगा, यू एक्स डैश स्केयर प्लस यू वाई डैश स्केयर प्लस यू जेड डैश स्केयर। ठीक है। अब जो ये है हमारे पास यू एक्स डैश, यू वाई डैश, यू जेड डैश, इसमें तीनों की वैल्यू पुट कर दो और एलसीएम ले लो। वैल्यू हम लिख चुके हैं पहले, वैल्यू पुट करके एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ से यू वाई और यू जेड, इन दोनों में से जो कॉमन आ सकते हैं कॉमन ले लो, कॉमन लेके ओवरऑल हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। तो अब देखिए यू स्केयर जो है वो यू एक्स स्केयर प्लस यू वाई स्केयर प्लस यू जेड स्केयर है, तो यू एक्स माइनस वी, इसे देखते हैं कैसे लिख पाएंगे, इस इक्वेशन से यू वाई स्केयर प्लस यू जेड स्केयर, यू स्केयर माइनस यू एक्स स्केयर आ जाएगा। अब यू वाई स्केयर प्लस यू जेड स्केयर की जगह यू स्केयर माइनस यू एक्स स्केयर लिख दिया, जितना हो सके पुट करते आ रहे हैं वैल्यूज़ को। तो यू डैश स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो ऐसे रहेगा, यू एक्स माइनस वी होल स्केयर ऐसे रहेगा, प्लस इसकी जगह यू स्केयर माइनस यू एक्स स्केयर, बाकी टर्म भी ऐसे रहेंगी। पुट करने के बाद ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब हमें यू डैश स्केयर तो पता चल गया, हमें चाहिए क्या था, 1 माइनस यू डैश स्केयर बाई सी स्केयर चाहिए था ना, तो यू डैश स्केयर को सी स्केयर से डिवाइड कर दो, मतलब इसके ऊपर वाली सारी टर्म सी स्केयर से इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएंगी, और फिर 1 माइनस आगे लगा दो।
फिर से एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया, हमारे पास ये आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, a माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला लगा के ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab ओपन कर देंगे। ओपन करके कुछ टर्म्स कटेंगी, कुछ में कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन आ रहा है। जो टर्म्स कटती हैं कैंसिल कर दो उनको, और बाकी टर्म्स जो बच रही हैं उसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया। कॉमन लेके हमारे ये टर्म बचेगी, फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, फैक्टर्स बनने के बाद 1 माइनस यू डैश स्केयर बाई सी स्केयर का स्केयर रूट चाहिए था, तो इस पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, जो जिसके लिए हमने इसको फाइंड किया पी एक्स डैश में। तो पी एक्स डैश में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी वैल्यू पुट करने के बाद। अब कुछ कैंसिल हो रही है, टर्म कैंसिल करके हमारे पास पी एक्स डैश ये बच रहे हैं। अब देखिए एम नॉट अपॉन 1 माइनस यू स्केयर बाई सी स्केयर का स्क्वायर रूट, ये चीज़ तो एम को रिप्रेजेंट कर रही है, स्टार्टिंग में हमने एम लिखा था, तो इसकी जगह एम पुट कर सकते हैं। बाकी टर्म एज इट इज़ एम को मल्टीप्लाई करके अंदर लेके ये बन गया। अब हमें पता है कि इज इक्वल टू एम सी स्केयर होता है, तो एम की जगह हम ई बाई सी स्केयर पुट कर सकते हैं। एम में यू एक्स तो पी एक्स हो जाएगा, मतलब एस फ्रेम में मोमेंटम आ जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और जो एम वी है इसमें एम की जगह ई बाई सी स्केयर पुट करेंगे तो ई वी बाई सी स्केयर बन जाएगा, बाकी एज इट इज। तो यहाँ से हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन आ गया इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ये हमने एस फ्रेम के अंदर मोमेंटम को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट किया। सिमिलरली वाई कंपोनेंट हमें चाहिए मोमेंटम का, तो पी वाई डैश क्या होगा, एम डैश यू वाई डैश, एम डैश यू वाई डैश की वैल्यू रख दो। वैल्यू रख के ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हमने अभी फाइंड की है, ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो। पुट करने के बाद जो टर्म कैंसिल होती है कैंसिल करके पी वाई डैश हमारे पास एम यू वाई बचेगा। एम यू वाई है पी वाई, मीन्स पी वाई डैश इक्वल टू पी वाई आएगा। सिमिलरली पी जेड डैश भी पी जेड के ही इक्वल आएगा। इससे ये पता चल रहा है कि अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग फ्रेम का मोशन हो रहा है तो वाई और जेड कंपोनेंट जो है मोमेंटम के वो सेम रहते हैं, उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोनों फ्रेम में जो मोमेंटम के कंपोनेंट सेम रहेंगे, सिर्फ जिस कंपोनेंट जिस एक्सिस के लॉन्ग मोशन हो रहा है फ्रेम का उसके लॉन्ग ही जो है मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब देखिए, अब हम फाइंड करेंगे ई डैश को, मतलब एस डैश फ्रेम में एनर्जी को। तो ई डैश होनी चाहिए एम डैश इंटू सी स्केयर, एम डैश सी स्केयर, एम डैश की वैल्यू पुट कर दो, सी स्केयर एज इट इज। अब फिर से स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस यू डैश स्केयर बाई सी स्केयर, इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू रख दी हमने, ये आ गया। तो अब एम नॉट अपॉन 1 माइनस यू स्केयर बाई सी स्केयर का स्केयर रूट, ये चीज़ एम को रिप्रेजेंट कर रही है, बाकी सारे टर्म्स को हमने एज इट इज लिख लिया। तो अब देखिए एम सी स्केयर को ई लिख सकते हैं, एम यू एक्स को पी लिख सकते हैं, एम यू एक्स को पी एक्स लिख सकते हैं। तो ई डैश क्या आ जाएगा, ई माइनस पी एक्स वी अपॉन स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। पहले हमने मोमेंटम को ट्रांसफॉर्म किया था ना, मोमेंटम को फाइंड किया था एनर्जी की फॉर्म में, अब हमने एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो ई डैश को फाइंड आउट किया। ई डैश में देखिए क्या आया, नीचे तो स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर है, ऊपर क्या चेंज हो गया, ई माइनस पी एक्स वी। और मोमेंटम में क्या था, नीचे तो फैक्टर सेम ही है दोनों में, पी एक्स माइनस ई वी बाई सी स्केयर। ठीक है, इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट जैसे इसका हमने एनर्जी का किया था, इसी का कंपोनेंट एस फ्रेम में, वैसे ही इसका कंपोनेंट ही एस फ्रेम में, और यहाँ तो माइनस हो रहा है ई वी बाई सी स्केयर, और यहाँ क्या माइनस हो रहा है पी एक्स वी। तो दैट इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी। अब अगर फ्रेम ही चेंज करते हैं, मतलब ये तो एस फ्रेम के करस्पॉन्डिंग फाइंड किएगा, अब एस फ्रेम में चाहिए हमें वैल्यू एस फ्रेम के कंपोनेंट्स की फॉर्म में, तो वो आपको पता ही है कि रिप्लेस कर देता है डायरेक्टली। जैसे ई की जगह ई डैश की जगह ई हो जाएगा, और साइन यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और वेलोसिटी वी की जगह वी डैश, लेकिन सॉरी वी की जगह वी डैश नहीं आएगी, क्योंकि वेलोसिटी तो उस फ्रेम की कांस्टेंट ही है, वो तो वी ही है, वी ही रहेगा। अब देखिए ऐसे पी एक्स में हम देखते हैं, पी एक्स फाइंड करना हो तो पी एक्स डैश की जगह पी एक्स की जगह पी एक्स डैश, और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज। तो इस वे से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स की। यहाँ पे जैसे अब ई है ना, ई की जगह अब जब हम पी एक्स को फाइंड करेंगे तो यहाँ ई की जगह भी फिर क्या आ जाएगा, ए डैश। ठीक है,
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम इजीली कर सकते हैं। एक फ्रेम में पता हो तो दूसरे फ्रेम से हम इजीली उसी फॉर्म में कंपोनेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।